आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कहा जाता है कि सियासत में न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है, बल्कि वक्त परिस्थितियों के अनुरूप कोई भी सियासी फैसला लिया जाता है। और जब लोकसभा चुनाव हो तो सियासतदान ऐसे सियासी फैसले जरूर ही लेते हैं। और कुछ ऐसी ही बातें अब सियासतदान शांतनु यादव को लेकर चल रही है, जो शांतनु यादव शरद यादव के पुत्र हैं। वही शरद यादव जिन्होंने मध्य प्रदेश के जबलपुर से अपनी सियासी पारी शुरू की और मध्य प्रदेश से लोकसभा का चुनाव जीता, फिर उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव जीता और उसके बाद बिहार के मधेपुरा संसदीय क्षेत्र से वे लगातार कई बार लोकसभा में मधेपुरा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। यानी कि मध्य प्रदेश से सियासत शुरू करने वाले शरद यादव के लिए मधेपुरा उनकी कर्मस्थली बनी। और पिछले वर्ष जब शरद यादव का निधन हुआ तो उसके बाद मधेपुरा संसदीय क्षेत्र से इस बात की चर्चा जोर शोर से होने लगी कि मधेपुरा में अब शरद यादव के लिए आगे विरासत कौन संभालेगा। क्या उनके बेटे शांतनु यादव वहां अब सियासी पारी शुरू करेंगे? तो इन तमाम चीज़ों के बीच अब मधेपुरा को लेकर के ये फाइनल हो चुका है कि राष्ट्रीय जनता दल ने वहां शांतनु को उम्मीदवार नहीं बनाया है। तो ऐसे में शांतनु यादव करेंगे क्या? क्या शांतनु यादव मधेपुरा से चुनाव लड़ेंगे या फिर वे किसी अन्य जगह से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? इन तमाम चीज़ों के बीच शांतनु यादव को लेकर के जो अब अलग अलग किस्म की सियासी अटकलबाजियां जारी हैं, उन सब में मधेपुरा को लेकर के भी और साथ ही साथ कुछ अन्य लोकसभा क्षेत्रों को लेकर के भी ये बातें चल रही हैं कि शांतनु यादव अब कोई बड़ा सियासी फैसला ले सकते हैं और उस फैसले का बिहार की सियासत पर दूरगामी असर पड़ेगा। यानी कि जैसे उनके पिता शरद यादव समय समय पर मजबूत फैसले लिए जाने के लिए जाने जाते रहे, उसी तर्ज पर अब शांतनु यादव भी अपनी सियासी पारी को आगे बढ़ाने के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और यह बड़ा फैसला एक और मधेपुरा को लेकर के भी बातें चल रही हैं, तो दूसरी ओर उनकी नज़र में बिहार की कुछ अन्य संसदीय सीटें भी हैं जहां से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर शांतनु के नाम पर चर्चा है। तो शांतनु आखिर सियासत में करेंगे क्या? इस बार के संसदीय चुनाव में शांतनु की रणनीति क्या है? हम आपको तमाम मुद्दों पर बात करते हैं अपने साथी देवांशु के साथ, जो लगातार मधेपुरा और साथ ही साथ शांतनु यादव की सियासी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। तो देवांशु, हम आपके पास आते हैं और एक लाइन में शांतनु यादव क्या करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम स्क्रीन पे उनका ट्विटर जो हैंडल है वो चला रहे हैं। देखिए, जब से उनका टिकट कटा है ना, वो उस शैली के नेता नहीं है, लेकिन जिस उम्र उनकी जो है वो बिल्कुल युवा है, लेकिन जिस तरीके से वो दोहा लिख रहे हैं और दोहे के जरिए जो है वो जो है अपनी स्थिति को जो है वो बयां कर रहे हैं। देखिए, 21 घंटा पहले ही जो है वो उनकी तरफ से लिखा गया, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और 2 तस्वीरें उन्होंने साझा की है इसमें। एक पिता जो है वो गरीब जो लोगों के साथ जो दिख रहे हैं और एक खुद शांतनु जो है वो जनता के बीच में कुछ जो है उनसे बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। मजमून मैं आप ही से समझूंगा इसका अर्थ। ये जो दोहा है कबीर के द्वारा लिखा गया है और इसका मतलब क्या है, आप बताइए। देखिए, हाँ, कबीरदास जी ने अपने जीवन में कई ऐसी बातें कही जो कि नहीं कहते हैं कि जो कवि बातें लिखता है वो इस समय के लिए नहीं लिखता है, बल्कि सैकड़ों वर्ष आगे के लिए लिखता है। तो कबीर ने जो बातें कही थी आज उसी को कोट करके शांतनु यादव लिख रहे हैं कि कबीरा खराब बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसे अगर हम कबीर की बात में समझें तो वो तो कबीर यह कह रहे हैं कि मैं बाजार में खड़ा हूँ और सबकी दुआ मांगता हूँ, सबकी बेहतरी मांगता हूँ। मेरा कोई किसी खास व्यक्ति से दोस्ती नहीं है और ना ही किसी से दुश्मनी है। अब इसे अगर हम शांतनु की भाषा में देखें तो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, मधेपुरा में चुनाव होना है और मधेपुरा में ये बातें चल रही है कि शांतनु यादव का क्या होगा। तो शांतनु ने शायद इसी को अब केंद्रित करते हुए इशारों में ये बातें कही हैं कि वह लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर लोकसभा चुनाव में बाजार में खड़े हैं, बाजार में खड़े हैं, ठीक है, और सबके लिए बेहतरी मांगते हैं कि सबका बेहतर हो, यानी कि जनता का भला हो। उनकी किसी खास से कोई दोस्ती भी नहीं है, ना काहू से दोस्ती, उनकी किसी खास व्यक्ति से दोस्ती सीमित नहीं है, यानी कि आरजेडी यहाँ पे आ रहा है, कह सकते हैं, ठीक है, ना काहू से बैर और किसी से दुश्मनी भी नहीं है। यानी कि जो भी बाजार में खड़े शांतनु को गले लगाएगा, उसके साथ जाने के लिए शांतनु यादव तैयार हैं। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर इस दोहे को जोड़ के देखा जाए तो ये अर्थ निकल रहा है। एक और जो है वो 2 दिन टिकट कटने के बाद
शांतनु यादव जो है वो ट्वीट करते हैं, और जिसमें कि खुद पिता के साथ एक तस्वीर होती है और लिखा रहता है, पिता का साया सिर से हट जाना जीवन का कष्टदायी क्षण जो है वो होता है कहीं ना कहीं। और यहाँ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जिस दिन शांतनु ने ये ट्वीट किया था अपने पिता की उस तस्वीर के साथ, जिस तस्वीर में शरद यादव काफी बीमार दिख रहे हैं, ये तस्वीर उस समय की है, तो उस समय इन्होंने यह भी ट्वीट करके बताया है कि पिता का साया किस दिन इन्होंने ट्वीट किया, 2 दिन पहले, यानी कि जिस दिन की राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार को लेकर के अपने तमाम लोकसभा सीटों पर, जो अलग अलग सीवान को छोड़ करके अन्य तमाम जगहों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, ठीक उसी दिन यह ट्वीट आया शांतनु यादव को। यानी कि शांतनु यादव ने एक तरीके से ये साफ कर दिया कि जब तक पिता उनके साथ थे तब तक उनके चाहने वाले, उनके हमदर्द बने हुए, सहानुभूति रखने वाले कई लोग थे। लेकिन अब स्थिति है कि मधेपुरा को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी कर दी है, लेकिन यहाँ पे शांतनु यादव मौजूद नहीं। देखिए 2 ट्वीट जो उन्होंने किया है आरजेडी में उम्मीदवारों की घोषणा के बाद, और मजमून हमने प्रियदर्शन सर से समझा, जिसे समझा। अब हम थोड़ा चलते हैं शरद यादव पर आते हैं। देखिए 4 टर्म वो एमपी रह चुके हैं, मधेपुरा से 91, 96, 99, 2009। मधेपुरा से खैर एक बार दफा लालू प्रसाद यादव भी एमपी रह चुके हैं। और मौजूदा दौर में आरजेडी ने पता है किससे उम्मीदवार बनाया है? प्रोफेसर चंद्रदीप को। प्रोफेसर साहब हैं और इनके पिता जो हैं वो रमेंद्र कुमार एमपी रह चुके हैं मधेपुरा के 1989 में, ठीक है। और एक तरह से कह सकते हैं कि इस वक्त शांतनु यादव का जो डेली दिनचर्या है प्रियदर्शन जी, जो मेरे पास जानकारी है कि वो 15 दिन मधेपुरा रहते हैं और 15 दिन दिल्ली रहते हैं, ठीक है। लगभग जो है वो ये तय मानकर चल रहे थे कि टिकट उन्हें मिलेगा आरजेडी से, और मतलब कि 1.5-2 साल से लगातार मधेपुरा में रह रहे थे, तैयारी कर रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे वहाँ। क्योंकि देखिए मधेपुरा में, देखिए उनके पिताजी ने दिल्ली में उनके लिए घर नहीं बनाया, लेकिन हाँ मधेपुरा में एक अच्छा खासा घर कर्पूरी चौक है वहाँ पर स्थित, उसी के पास में ही उनका आवास है, और वहीं पर रहते हैं शांतनु ज़्यादातर वक्त, महीने में करीब 15 दिन। और पूरी तरीके से वो तैयार थे इस चुनाव के लिए कि उन्हें चुनाव लड़ना है, और उन्हें भी नहीं पता था कि उनका टिकट कट जाएगा, लेकिन टिकट अचानक उनका कट गया। मायूस हुए, 2 ट्वीट बैक टू बैक जो है वो कर रहे हैं, और फिलहाल दिल्ली में हैं। लेकिन एक और खबर, सिर्फ मायूस है, एक खबर इतनी भर नहीं है। देखिए एक होता है ना कि नेता का टिकट कट जाता है तो नेता सरेंडर करते हैं, जिस पार्टी में है उसी पार्टी में रहते हैं, पार्टी का फैसला सर्वमान्य है। लेकिन शांतनु युवा हैं, क्या वो बगावत करेंगे? ये सवाल है। जिस तरीके से पप्पू यादव को पूर्णिया नहीं दिया गया, तो क्या पप्पू यादव ने सरेंडर किया? पप्पू यादव ने सरेंडर नहीं किया, बगावत किया। हिना साहब आरोप लगाते हैं कि आरजेडी ने इग्नोर किया। आरजेडी ने इग्नोर किया तो क्या हिना साहब सरेंडर की भूमिका में रही? नहीं, उन्होंने बगावत किया और ये कह दिया कि मैं लड़ूंगी निर्दलीय, तो लड़ूंगी, और आज भी कायम है, लाख मनाने के बावजूद भी हाँ निर्दलीय लड़ने को तैयार है। तो क्या शांतनु उस तेवर के नेता हैं? क्या वो सरेंडर करेंगे? ठीक है मधेपुरा नहीं मिला तो नहीं मिला, जो अगला पार्टी का जो यहाँ मैं आपको हाँ ठीक है कि मधेपुरा तो ठीक है, मधेपुरा में तो उनका टिकट कट गया और प्रोफेसर साहब को वहाँ पे टिकट मिल चुका है। हाँ। तो शांतनु अब करेंगे क्या? वो कैसे बेहतर संदेश दे सकते हैं? क्या आपके पास जानकारी? हाँ देखिए मेरे पास जानकारी ये है कि एक लेटर है, ठीक है, वो लगातार हस्ताक्षर अभियान जो है वो चलाया जा रहा है उनके पक्ष में। कहाँ चलाया जा रहा है? मधेपुरा में नहीं चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र, जहां से लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती को चुनाव लड़ना है। वो स्क्रीन पर हम लेटर भी जारी दिखा देते हैं, जहां पर देखिए चिट्ठी लिखी जा रही है शांतनु यादव को कि देखिए हम आपको चिट्ठी में क्या क्या लिखा हुआ, हस्ताक्षर अभियान है, जो भी पाटलिपुत्रा क्षेत्र की जनता है उनसे हस्ताक्षर करवाया जा रहा है। और इसमें जो लिखा है ना प्रियदर्शन जी, देखिए सेवा में शांतनु यादव बिहार आम सभा में श्री शांतनु यादव को पटना पाटलिपुत्रा से निर्दलीय चुनाव लड़ने के संबंध में और उपरोक्त विषय कहना है कि स्वर्गीय शरद यादव जी ने जो मंडल कमीशन के लिए देश में आंदोलन किया और देश में कमीशन पारित किया है, ये भी कुछ कार्य अधूरा है, जिसके कारण आपको चुनाव लड़ना अति आवश्यक है। आम जनता सर्वसम्मति से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव देते हैं। मतलब कि वहाँ के आम जनता ये चाहते हैं कि शांतनु यादव पाटलिपुत्रा से निर्दलीय चुनावी रण में
उतरे। और देखिए हस्ताक्षर है, बाज़ाब्ता नंबर है, ऐसे नहीं कि किसी ने एक ही आदमी ने मतलब होता नहीं है, नंबर भी दिया हुआ है और भी ऐसे कई पन्ने जो हैं वो जा रहे हैं। तो हस्ताक्षर अभियान। हाँ, शांतनु यादव तो फिलहाल दिल्ली में है, वो क्या करते हैं वक्त जो वो बताएगा, लेकिन वो क्या ये फैसला लेते बताइए कि हैं। आखिर पाटलिपुत्र से उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा अचानक से उनके समर्थकों के द्वारा क्यों हाँ, की जाने लगी? ये बड़ा वाजिब सवाल है। तैयारी जब मधेपुरा की है तो पाटलिपुत्रा में क्यों चुनाव लड़ेंगे? मुझे लगता है कि अगर आपको नेता बनना है ना तो लालू प्रसाद यादव की बेटी के खिलाफ लड़ के ही बन सकते हैं। यानी कि यहाँ पे चुनाव लड़ने से हाँ, उनकी ज्यादा लोकप्रियता हाँ, और है। मुझे लगता है कि ये जो कैंपेनिंग चल रहा है ना, ये कोई आम जन तो कर ही रहे होंगे, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये शरद यादव के सपोर्टर के द्वारा मुहिम चलाया जा रहा है पाटलिपुत्रा में मीसा भारती को कमज़ोर करने की दिशा में, कि शांतनु यादव अगर चुनाव लड़ने का फैसला ले लें तो सोचिए कि क्या मतलब कि नज़ारा होगा पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में। लालू यादव तो ये कभी शायद ना चाहें कि शरद यादव के बेटे जो हैं वो मीसा भारती के खिलाफ निर्दलीय चुनाव में उतरे। जबकि यहाँ ये भी हम बता दें कि जो पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र है, उस पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में मौजूदा समय में रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी से सांसद है। वर्ष 2014 का भी लोकसभा चुनाव रामकृपाल यादव ने भाजपा के टिकट पर लड़ा और जीता। फिर 2019 में लगातार दूसरी बार उन्होंने जीत हासिल की, तीसरी बार यानी कि 2024 में भी इस बार रामकृपाल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। यहाँ मीसा भारती की स्थिति है कि वो वहाँ चुनाव भी पहले हार चुकी है और 2019 में मात्र 48,000 वोटों से जीते थे रामकृपाल हाँ, ये यादव, महत्वपूर्ण सेकंड नंबर पे थे। पहले नंबर पे कम मार्जिन से जीतने वाले उम्मीदवार थे जहानाबाद के चंद्रवंशी, 1751 वोट से 50 से 51 ऐसा ही कुछ था, और दूसरे से ये रामकृपाल यादव जीते थे। 48,000 वोट ठीक है, जीत गए, नंबर है, डेमोक्रेसी है, लेकिन इससे जीत अच्छी जीत नहीं मानी जाती, क्योंकि एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार 1 लाख 2 लाख 3 लाख वोट से जीत रहे थे, वहाँ रामकृपाल यादव जो है 48 लाख वोटों से। ऐसा तो नहीं कि और 3 यादव अगर कैंडिडेट हो जाता है, क्योंकि शरद यादव के बेटे, क्योंकि शरद यादव का बेटा होना ही एक अपने आप में ब्रांड फेस हो जाता है, और अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो ये भी एक हॉट सीट हो जाएगी। बहरहाल मेरी जो जानकारी है कि शांतनु यादव जो हैं वो दिल्ली में हैं, इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, और उनके जो कार्यकर्ता है, जो उनके पिताजी के काल से ही जो साथ रहे हैं, वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए ना, नेता बनिएगा तभी ना, जब चुनाव लड़िएगा ऐसे सरेंडर मत कीजिए, दिल्ली में मत रहिए। यहाँ हम यह भी बता दें अपने तमाम दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं कि एक और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रामकृपाल यादव ने महज 48,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। इस बार भी चुनाव में आमने सामने का मुकाबला मीसा भारती और रामकृपाल यादव के बीच ही माना जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच अगर शांतनु यादव यहाँ चुनाव में उतरते हैं तो यह मुकाबला त्रिकोणीय होगा। तो स्वाभाविक है कि तीनों के तीनों जो प्रमुख उम्मीदवार होंगे वह यादव बिरादरी से आएंगे। ऐसे में वोटों का गणित जो है वह बटेगा तो बिगड़ेगा तो इससे कई तरीके के जो अलग अलग सियासी समीकरण है वह यहाँ बन सकते किसी हैं। को फायदा होगा, और शांतनु यादव की लोकप्रियता बढ़ेगी कि उन्होंने मीसा भारती के खिलाफ हाँ, मीसा भारती के खिलाफ। देखिए, लालू के फैसले से वो खुश नहीं थे, मैसेज देने के लिए वो पाटलिपुत्रा से उतरते हैं। तो देखिए, मुझे जहाँ सा लगता है कि अभी तो कहना जल्दीबाजी किससे फ़ायदा पहुंचाएंगे, लेकिन नुकसान तो मुझे लगता है मीसा भारती, क्योंकि कहीं ना कहीं शांतनु यादव के पास वही वोटर उनको वोट करेंगे जो मीसा भारती को वोट करते हैं, ठीक है। तो नुकसान तो मीसा भारती को पहुंचेगा ही पहुंचेगा, डैमेज तो होगा। लालू यादव ये भी नहीं चाहेंगे, हो सकता है कि जब शांतनु यादव फैसला ले ले, पूरा जो है वो सब कुछ जो है वो पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के आवा मंडल में चलने लगे तो मनाने की भी कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है हिना साहब को लालू यादव ने छोड़ा नहीं, बहुत कोशिश अभी भी जारी है कि मनाया जाए, ऐसा नहीं है। तो लालू यादव कभी नहीं चाहेंगे कि शांतनु यादव जो हैं वो मीसा भारती के खिलाफ चुनाव लड़े। लेकिन हाँ, शरद यादव के जो खाटी कार्यकर्ता हैं, जो शुरुआती दौर से शरद यादव के साथ रहे हैं, वो माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि शांतनु यादव को इस तरीके से सरेंडर नहीं करना। अगर करना है तो राजनीति नहीं की जा सकती, बिहार में आपको लड़ के ही लेना होगा, और आप लड़िएगा तभी नेता बनिएगा। शांतनु यादव को लेकर के ये बड़ी बात है कि मधेपुरा से अब तक लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे शांतनु यादव को जब राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट नहीं दिया है, तो उसके बाद शांतनु ने जो संदेश सोशल मीडिया पे डाला है उसमें साफ कह रहे हैं कि कबीरा खरा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और उन तमाम चीज़ों में उन्होंने साफ कर दिया है कि उनका कोई ऐसा खास राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्तित्व से केवल दोस्ती या दुश्मनी ऐसी कोई बातें नहीं है। जो भी उन्हें गले लगाएगा उसके साथ वो जाने के लिए तैयार हैं। और इन सब के बीच हमारे साथी देवांशु ने जैसा आपको बताया कि किस प्रकार से उनकी चुनावी तैयारी को लेकर के मधेपुरा के अतिरिक्त
पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ाने को लेकर के बाकायदा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और इस हस्ताक्षर अभियान में सैकड़ों लोग शामिल हैं जो इसके हस्ताक्षर अभियान को आगे बढ़ाते हुए इसकी चिट्ठियां जारी कर रहे हैं। शांतनु अगर पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ते हैं तो एक बड़ा संदेश इसलिए भी होगा क्योंकि शांतनु यादव अपने पिता की भांति ही, जैसे उनके पिता का विद्रोही तेवर रहा था, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश होते हुए वो बिहार तक में लोकसभा का चुनाव जीते, तो वैसे ही कुछ पिता के ही नक्शे कदम पर चलने के लिए एक तरीके से शांतनु यादव तैयार है। और बिहार में अब शांतनु यादव कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। उनके बड़े फैसले से बिहार की सियासत पर क्या असर पड़ेगा और इसमें पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र किस प्रकार की भूमिका निभाएगा, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।